देखिए, आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र के बारे में जानेंगे। डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र जैसा नाम आपको लग रहा है कि दूरी सूत्र, इसका मतलब दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। तो यहाँ पर जो दूरी ज्ञात करेंगे वो हम दो बिंदुओं के बीच। तो सबसे पहले हम आज फॉर्मूला को ड्राइव कर देते हैं, ठीक ना, और फिर तब उस पर हम लोग जानेंगे क्वेश्चन को। आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हम निर्देशांक अक्ष की रचना करते हैं। निर्देशांक अक्ष खींचते हैं और इसमें आप देखिए कि प्रथम चतुर्थांश में हम दो बिंदुओं को लेते हैं। प्रथम चतुर्थांश में दो बिंदुओं को लेते हैं, जैसे एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी। बिंदु ए का नियामक मान लेते हैं x1 y1 और बिंदु बी का नियामक मान लेते हैं x2 y2। माने दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अर्थात हमें निकालना है बाबू, जानते हो क्या, ए बी निकालना है, ए से बी। आइए देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, इसमें हम कुछ रचना करेंगे। ए से हम लंब खींच देते हैं एक्स अक्ष पे, ए से लंब खींच दिया एक्स अक्ष पर, और बी से भी लंब खींचना है एक्स अक्ष पे। सुन लिया ना। तो ए से जो है एपी लंब एक्स अक्ष पर खींचा और बी से बीक्यू लंब एक्स अक्ष पे खींचा, कोई दिक्कत। और उसके बाद यहां बिंदु ए से ये जो बीक्यू है ना, इस पर लंब खींच देते हैं ए आर। अब जरा सुनिएगा, सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि ए x1 y1 और बी x2 y2 दो बिंदुएं हैं। अब इसके बाद हमें ए बी ज्ञात करना है। इसके लिए हम इन दोनों बिंदुओं को प्रथम चतुर्थांश में या प्रथम पाद में अवस्थित किया। फिर इसके बाद ए से एपी और बी से बीक्यू एक्स अक्ष पर लंब खींचा। पुनः ए से ए आर बीक्यू पर लंब खींचा। अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पर। हम जान रहे हैं कि यहां पर बिंदु ए का नियामक है बाबू रे x1 y1। बिंदु ए का नियामक है x1 y1। तो नियामक जो होता है उसमें आप पहला होता है भुज, दूसरा होता है कोटि। तो बोलो तो भुज का परिभाषा होता है किसी बिंदु की y अक्ष से लंबित दूरी। तो जब यहां पर x1 है तो x1 क्या है जानते हो, इस बिंदु का, बिंदु ए का y अक्ष से दूरी। तो मतलब इस बिंदु का y अक्ष से दूरी, मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला डिस्टेंस नहीं, तो ये वाला डिस्टेंस मतलब ओपी, समझिए ना, ओपी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ओपी बराबर हो गया x1। और दूसरा बात सुनिएगा, कोटि का परिभाषा होता है किसी बिंदु की, जैसे बिंदु ए है तो उसका एक्स अक्ष से लंबित दूरी। आप देख सकते हो कि इस बिंदु का एक्स अक्ष से ये है ना दूरी एपी, तो ये एपी हो गया आपको y1। और आप देखिए ये एक आयत के जैसा है, अर्थात कहने का मतलब वहां से ये लंब है और यहां से ये लंब है, तो यानी ये एक दूसरे के समांतर है। इट मींस कहने का मतलब ये हुआ कि एपी जो है आपको आरक्यू के बराबर होगा। तो बाद में हमको जरूरत पड़ेगा, इसीलिए हम इसके बराबर में आरक्यू लिख दिए। मतलब समझ रहे मेरा बात, ये y1 है
अब चलिए अब दूसरा बिंदु बी, पुनः आइए बी पे। बी का नियामक क्या है रे? x2 y2। अब फिर यहां पे वो परिभाषा लगाइए कि पाला इसमें जो भुज है, तो भुज का परिभाषा क्या होता है? किसी बिंदु की y अक्ष से लंबित दूरी। तो बताओ रे, ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु है, इस बिंदु का y अक्ष से यहां से जो ये लंबित दूरी होगा ना, ये वाला दूरी होगा कि नहीं होगा? और ये दूरी जो है बताइए रियल में किसके बराबर होगा रे? ओ क्यू के। मतलब कहने का ये हुआ यहां से ओ क्यू बराबर x2। उसके बाद यानी O से लेके Q तक x2 हो गया। अब दूसरा है कोटि। तो कोटि का परिभाषा होता है किसी बिंदु की x अक्ष से लंबित दूरी। तो बताओ, तो ये वाला बिंदु है ना बी, इसका x अक्ष से लंबित दूरी, तो x अक्ष से लंबित दूरी देखो तो क्यू भी है कि नहीं है रे? या उसी को कह सकते हैं बी क्यू बराबर y2। अब आपको हम यहां पर आगे समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये बताओ हमें कि यहां से यहां तक अभी तुरंत निकाले x1 और यहां से यहां तक x2 है ना बाबू रे? तो बोलो हम कि P से Q निकालेंगे, तो यही PQ जो होगा किसके बराबर होगा? AR के। तो मेन मकसद मेरा है ये PQ निकालना। तो बताओ तुम हमको कि ये PQ निकालना है, तो मूल बिंदु से Q तक का डिस्टेंस x2 है, अब मूल बिंदु से P तक का डिस्टेंस x1 है। तो पूरा OQ में से हम इसको घटा देंगे। समझिएगा ध्यान से, O से Q क्या है? x2। O से P क्या है? तो O से Q में से हम O से P को, तो बचेगा ना PQ, तो हम PQ को लिख सकते हैं OQ माइनस OP। तो ध्यान दो कि OQ जो है O से लेके Q तक x2 है और O से लेकर के P तक। अब दूसरा बात पे आ जाइए, यहां से यहां ये AP y1 है और वही डिस्टेंस यहां पे y1 है ना, R से Q, और फिर यहां से वहां तक यहां से यानी कहने का मतलब Q से लेके B तक। अब हमको ये बताओ, ये है BQ, BQ में से हम RQ को घटा देंगे तो BR बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ध्यान दीजिएगा, पुनः हम निकालते हैं BR, ये BR, तो BR निकालेंगे तो BQ माइनस RQ या QR। तो बताओ रे, पूरा पूरी ये BQ है ना, समझो ध्यान से कि ये पूरा पूरी BQ है, पूरा पूरी B से Q है, और ये कितना है बाबू रे? y2। और उसके बाद R से Q, R से Q क्या है? y1। तो हम बोले कि पूरा BQ में से RQ को घटा दो तो बचेगा नहीं ये BR, तो यानी y2 माइनस y1। देखो ना, BQ जो है ये पूरा पूरी क्या है? y2, और उसके बाद RQ क्या है? y1। यहां तक में कोई दिक्कत? अब हमको जो लाना था, क्या लाना था? AR। तो AR निकल गया x2 माइनस x1, और लाना था BR, क्या निकल गया बाबू रे? y2 माइनस y1। बस ये चीज हमको निकल गया न दोनों। अब इसके बाद जो है हम डायरेक्ट देखिए कि समकोण त्रिभुज BRA ले लेंगे। समकोण त्रिभुज में पता है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दूरी सूत्र निकल जाएगा। चलो देखो, अब जो है हम समकोण त्रिभुज BRA, हाँ तुम्हारे सुविधा के लिए हम यहां पर देखिए कि फिगर बना देते हैं। BRA
इस समकोण त्रिभुज में देखो, ध्यान दे, बी आर ए, इसमें देखो तो ए आर जो है अभी जस्ट निकाले x2 माइनस x1, उसके बाद ये जो बी आर है, बी आर ये निकाले अभी y2 माइनस y1। अब इस समकोण त्रिभुज में ध्यान दो कि 90 के सामने वाला यानी कर्ण ए बी अब बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब आप यहां से कह सकते हैं कि ए बी बराबर, ए बी का मतलब बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, निकल गया ना। तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी बराबर रूट अंडर बी आर का स्क्वायर, बी आर कितना है का होल स्क्वायर, ए आर कितना है x2 माइनस x1, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, निकल गया। इसी सूत्र को हम लोग इस तरह से सजा के लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले लिखेंगे भुज वाला तो भुज माइनस भुज का होल स्क्वायर प्लस कोटि माइनस कोटि का होल स्क्वायर। यही है दूरी सूत्र, समझ में आया। इसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र। कोई दिक्कत। अब इसी सूत्र को देखिए, अगर आपको मन हो कि सर हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर नहीं लिखे, हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, होल स्क्वायर है ना। तो हम x1 को शुरू में x2 को बाद में भी करेंगे तो कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा, लेकिन मूल रूप से आपका जो आया वो समझ गए ना। अब इसको देखिए, आप डिस्टेंस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे कि हम क्या करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि दो बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु ए एक बिंदु बी। बिंदु ए का नियामक, चूंकि नियामक ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो उसका नियामक होगा कि नहीं होगा, तो बिंदु ए का नियामक x1 y1 और बिंदु बी का नियामक x2 y2। अब इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी समझे ना, ये बीच की जो दूरी है ए से बी, तो ए बी बराबर याद रखिएगा अंडर रूट भुज माइनस भुज का होल स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा कि अभी आया है, देख लीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब भुज माइनस भुज का देख रहे हो ना, कोटि माइनस कोटि का होल स्क्वायर यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है बाबूरे। अब जैसे इस पर एक एग्जांपल लिखें कि बिंदुओं या बिंदु युग्म ए 1 2 और बी 1 माइनस 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, आपके सामने है, देख सकते हैं कि बिंदु ए सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेट यानी दिया है, दिया है बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु ए और बिंदु बी। तो बिंदु ए का नियामक है 1 माइनस 2 और बिंदु बी का नियामक है, सॉरी, बिंदु ए का नियामक है 1 2, ठीक है, और बिंदु बी का नियामक जो है वो है 1 माइनस 2। कोई दिक्कत। अब हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप बिंदु ए का नियामक है तो इस पर लिख देंगे x1 y1, इस पर लिख देंगे x2 y2, दर्शा भी सकते हैं, यानी तो नॉर्मल सा फार्मूला तो हमने बताया कि दूरी सूत्र बोलिएगा तो रूट अंडर भुज माइनस भुज का होल स्क्वायर, कोटि माइनस यानी पाला में से पाला का होल स्क्वायर और दूसरा माइनस दूसरा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखो बाबू, इसके बाद दूरी सूत्र से ए बी बराबर हम जानते हैं क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर अंडर रूट
ध्यान दीजिए x2 माइनस x1, सीधा याद रखिए पहला माइनस पहला का होल स्क्वायर, दूसरा माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अब वहां लिख चुके हैं x2 माइनस x1, हम उसी पर सजाएंगे, लेकिन आप लोग को इतना याद रखने की जरूरत, रूट अंडर पहला माइनस पहला का होल स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस दूसरा का होल स्क्वायर। तो चलिए देखिए x2 माइनस x1 है, ध्यान दीजिए x2 माइनस x1, x2 एक माइनस x1 एक का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है -2, ये फॉर्मूला का माइनस, और y1 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये आ गया ए बी बराबर आपको 1 माइनस 1 0, यहां पर देखिए -2 -4 हो जाएगा ना रे, इस तरह से हो जाएगा आपको ए बी बराबर अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0, यहां देखिए माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, और यहां पर 16 प्लस 0 16 हो जाएगा, और ए बी बराबर निकल गया 4 इकाई, क्योंकि यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं है तो यूनिट लिख देंगे या इकाई लिख देंगे। इस तरह से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी समझ गए ना, कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद आपको बताते हैं दो बिंदुओं में अगर एक बिंदु मूल बिंदु हो यानी 0 0 हो तब क्या होगा। अब देखिए दो बिंदुओं में एक बिंदु मूल बिंदु हो, तब देखिए ये सूत्र कैसा बन जाएगा। हमने कहा कि दो बिंदुओं में एक बिंदु मूल बिंदु हो, कहने का मतलब क्या कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, जैसे हम एक ये निर्देशांक का चेक खींच लेते हैं, प्रथम चतुर्थांश में एक बिंदु हम ले लिए क्या ए, और बिंदु ए का नियामक है x, y, और इस बिंदु का हमें मूल बिंदु से दूरी जानना है। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन से हमें जानना है, तो हम लोग ओरिजिन का नियामक जानते हैं ना भाई कि 0 0 होता है, तो दो बिंदुओं में एक बिंदु को तो जान रहे हैं, इसीलिए मैंने x1 y1 x2 y2 नहीं लिखा, बस एक बिंदु को नहीं जान रहे, बिंदु ए, तो बिंदु ए के नियामक को अपना लोग क्या मान लिए x, y, एक बिंदु तो पते है मूल बिंदु। अब आपको अगर जान दिए यहां पर अगर निकालना है फॉर्मूला, यानी ओ से ए की दूरी, बात समझ गया ना, तो ओ ए दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र आपको पता है पहला माइनस पहला का होल स्क्वायर, तो पहले वही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भुज माइनस भुज, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस कोटि माइनस कोटि का होल स्क्वायर, यानी कोटि उसका क्या है y, इसका 0, क्योंकि मूल बिंदु का नियामक 0, 0 होता है, ये पहले से ही हम लोग जानते हैं। अब इस तरह से OA बराबर निकल के आ गया बाबू रे, x में से 0 जाएगा तो xn होगा, और y में से 0 जाएगा तो y ना, और उसका स्क्वायर कर दिए। इस तरह से देखिए आपको याद रखना है, स्टार पॉइंट में हम लिख देते हैं, अतः मूल बिंदु से किसी बिंदु ए जिसका नियामक x, y की दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी अगर जानना है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे। इस पर एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मान के चलिए बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। अब देखिए कितना आसान है, अभी मैंने आपको बताया, ऊपर में देख लीजिए फॉर्मूला कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, यानी यहां पर देख लीजिए कि एक बिंदु तो पता है कि भाई मूल बिंदु है, यानी वो 0, 0 है, और दूसरा बिंदु जो है हमको यहाँ पे पता है क्या -3, -4, यानी उसको ए मान लेते हैं, और ये -3, -4। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी यानी ओ ए बराबर होता है अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बाबू रे यहाँ पर देखो तो x के जगह पे क्या नजर आ रहा है, -3, तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y यानी -4 का होल स्क्वायर। अब इसको जानते ही हैं सॉल्व करने, इसको जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 तिया, माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, तो रूट अंडर हो गया कितना 25, और 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5, यानी 5 इकाई निकल गया। कोई दिक्कत है समझने में? तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना है तो डायरेक्ट रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन ये फार्मूला आया कहां से, वही दूरी सूत्र से आया, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। समझ में आ गया? अब देखिए इस पर जो है हम लोग कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन लिखिएगा a माइनस बी और माइनस ए बी। दूसरा लिखिए 2 3 और 7 माइनस 3, √2 √3 और 0 1, 0 1 नहीं 2 √3 लिख लीजिए। यहां पर 2 √3 यानी 0, 2 √3। a साइन थीटा 0 और 0, b कॉस थीटा। b मत दीजिए, a ही दीजिए, a कॉस थीटा। पांचवा -1 और -2, 1। उसके बाद -1.5, 0 और 0.5 -1। सात 3 और 3,2, 9 6 और -2,3। 9वां नंबर लिखिए 2x, 0 और 0,2y। इसके बाद 0 1 और 1 0। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन लिखिए मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, यानी मूल बिंदु से निम्नलिखित बिंदु की दूरी ज्ञात करें। की दूरी ज्ञात करें, मूल बिंदु से निकालना है। 6 1 2 3 3 -4 -5 3 और 2 -2, √3। यानी इन बिंदुओं का जो है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। समझ गए ना? और इसमें क्या करना है, दोनों बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इस पे प्रैक्टिस कर लेना।